पंचांग, बुकिंग सिस्टम और पूजा प्रक्रिया, ये इन सब चीज़ों को टेक्नोलॉजी से जोड़ना क्या आपके लिए कॉम्प्लेक्स रहा? देखिए, हर एक कंपनी बनने की एक अपनी एक जर्नी होती है। सबसे पहले तो एज अ फाउंडर आपको इन चीज़ों के बारे में खुद इंफॉर्मेशन गैदर करनी पड़ती है, खुद अपने आप को नॉलेजेबल बनाना पड़ता है। फिर उसके बाद ही आप अपनी चीज़ें लोगों तक पहुंचा सकते हैं। अगर मैं बात करूं तो यस, ये काफ़ी चैलेंजिंग था। पहले तो आपको लोगों की या कंज्यूमर्स की रिक्वायरमेंट समझनी होती हैं। पूजा इज़ अ वे ऑफ एक्सप्रेशन कि आप एक पूजा करा रहे हैं, बट आज के लोग पूजा क्यों करवाना चाहते हैं, इस प्रॉब्लम को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। आज की यूथ में जो प्रॉब्लम्स हैं वो आप सबसे ज़्यादा ऑब्जर्व करेंगे कि करियर को लेके टेंशन होती है, जॉब को लेके टेंशन होती है, पढ़ाई की टेंशन होती है, और जब कुछ बन जाते हैं तो शादी को लेकर के भी टेंशन होती है। मुझे ऐसा लगता है मैंने इन सारे प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने की कोशिश की है। और जब तक आप लोगों की प्रॉब्लम्स को समझेंगे नहीं, तब तक आप उन्हें सही से गाइड नहीं कर सकते। और कुंडली, पंचांग या पूजा रिचुअल्स ये वे होते हैं लोगों को अपनी प्रॉब्लम्स को समझाने के लिए कि कुंडली के माध्यम से आप अपनी काफ़ी प्रॉब्लम्स को समझ सकते हैं, और अगर उसका हम राइट सॉल्यूशन दें तो आपकी प्रॉब्लम्स कम हो सकती हैं। सेम वे में अगर मैं बात करूं पंचांग की, तो बहुत सारी जो भी हमारी हिंदू धर्म की पूजाएं होती हैं वो कहीं ना कहीं पंचांग बेस्ड होते हैं। लोग देखना चाहते हैं, शुभ मुहूर्त में पूजा करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं एक तरीके से ये एक कंप्लीट सर्विस है, जिसमें जब भी आप पूजा कराएंगे तो उसमें पंचांग, कुंडली, पूजा रिचुअल्स, ये सारी की सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। ऐप बेस्ड पूजा में मुझे लगता है ट्रस्ट बहुत मैटर करता है, तो आप कैसे इस ट्रस्ट को बनाने के लिए कस्टमर और आपके बीच कैसे इसको बिल्ड कर रही हैं, ट्रस्ट फैक्टर? जी बिल्कुल, आपने बहुत सही क्वेश्चन किया कि लोग हमारे प्लेटफॉर्म से पूजा क्यों बुक करें या हमारे ऐप से कोई पूजा क्यों बुक करेगा। इसका एक एंड टू एंड एग्जीक्यूशन होता है। कोई भी कस्टमर अगर आपके ऐप पे आता है या आपको कहीं पे भी ऑनलाइन चेक करता है, तो कहीं ना कहीं लोग सबसे पहले आपकी पूजा रिचुअल्स की वीडियोस देखना चाहते हैं या टेस्टिमोनियल्स देखना चाहते हैं, रिव्यूज़ चेक करते हैं, आपसे पर्सनली कनेक्ट करते हैं, अपने इश्यूज़ बताते हैं, एंड देन उसके बाद ही धीरे धीरे आप पे ट्रस्ट बिल्डअप होता है। फ़ोटोज़, वीडियोज़, ये सारी चीज़ें शेयर होती हैं, उनको फिर हम पे भरोसा होता है, एंड देन उसके बाद ही एक प्रोसेस के बाद ही वो पूजा बुकिंग्स में कन्वर्ट होती हैं। हम उनकी प्रॉब्लम्स को पहले एड्रेस करते हैं, उनको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं इन टर्म्स ऑफ पूजा, फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़। जब वो देखते हैं तो उनको थोड़ा सा ट्रस्ट बिल्डअप होता है, एंड देन उसके बाद ही वो पूजाओं के लिए, जो भी वो पूजा कराना चाहें उसके लिए वो अग्री करते हैं। और जब हम उनके घर पे पूजा करवा देते हैं तो उनका कहीं ना कहीं फिर हम पे एक ट्रस्ट भी बन जाता है। ऑब्वियसली ये एक एंड टू एंड प्रोसेस होता है, राइट फ्रॉम पंडित जी पहुंचने से लेके, सामग्री डिलीवरी से लेके, पूजा के बाद कस्टमर से फीडबैक लेने का जो एक पूरा प्रोसेस है वो हमें काफ़ी हेल्प करता है। जो लोग आपका यह प्रोग्राम देख रहे हैं इस वक्त डायनामाइट न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पे, उसमें से अगर कोई पंडित है और वो आपके प्लेटफॉर्म पर आकर तीर्थम पर अपनी सर्विसेज देना चाहता है तो उसे क्या करना होगा? जी बिल्कुल, इसके लिए हमने एक पूरा एक प्रोसेस बनाया हुआ है। हम ऐसे ही किसी पंडित को अपने प्लेटफॉर्म के साथ नहीं जोड़ सकते। हम पंडित की क्रेडेंशियल्स या उनकी राइटफुल इन्फॉर्मेशन सबसे पहले उनसे मांगते हैं, उनकी डिटेल्स लेते हैं। जैसे आप अपनी क्रेडेंशियल्स शेयर करें, जिसमें आपका आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, आपने अपनी शिक्षा कहाँ से प्राप्त की है, उसके भी वो इन्फॉर्मेशन भी हम गैदर करते हैं। प्लस इसके साथ हम उनके जो वो अपनी कोई पूजा, जो भी जहाँ कहीं पे भी उन्होंने परफॉर्म किया है, उसके वीडियोस लेने के बाद ही हम उनको अपने प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ते हैं। हमारे प्लेटफॉर्म पे सारे ही जो पंडित हैं, हम उनको पंडित ना बोल के आचार्य बोलते हैं, क्योंकि सबने डिग्री ली हुई है,
ज़्यादातर लोग ने आचार्य किया हुआ है। आचार्य का मतलब है जिन्होंने अपनी वैदिक पूजा रिचुअल्स की पढ़ाई में मास्टर्स किया हो या पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो। सो उसके बाद ही उनका पूरा प्रोफाइल क्रिएट करते हैं और वो हमारे ऐप पे अपलोड होता है, जिससे कस्टमर खुद चेक भी कर सकता है।